नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का यह लेक्चर नंबर 16 है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत माता का चित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो जो भारत माता का चित्र है वह 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के मूल पाठ को निम्नलिखित में से किसने सुसज्जित किया? तो जो भारतीय संविधान का मूल पाठ है उसको सुसज्जित करने का जो श्रेय है वो है नंदलाल बोस को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान के मूल पाठ को सुसज्जित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अक्ष पटलाधिकृत नामक अधिकारी का कार्य था। तो अक्ष पटलाधिकृत नामक जो अधिकारी है उसका कार्य होता था राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करना। कि जो राजकीय आज्ञाएं हैं उसको लिपिबद्ध करने का कार्य होता था अक्ष पटलाधिकृत नामक अधिकारी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के सभी अभिलेखों में से मात्र एक से अशोककालीन कारारोपण का विवरण मिलता है जिसमें उल्लेख है कि अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा में भू राजस्व की राशि घटाकर 1/8 कर दी थी तथा बलि को माफ़ कर दिया था। निम्नलिखित में से वह अभिलेख कौन सा है? तो अशोक ने ऐसा किया था उनकी जो है लुम्बिनी यात्रा के दौरान, और वो जिसमें हमको ये जानकारी मिलती है वह अभिलेख है रुमिनदेही स्तंभ अभिलेख। रुमिनदेही स्तंभ अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा के दौरान वहाँ का जो भू राजस्व है उसको घटाकर 1/8 कर दिया था, और उसके साथ साथ ही बलि की जो बलि है उसको भी माफ़ कर दिया था। ठीक है, और ऐसा इसलिए किया कि जो लुम्बिनी है वहाँ पर जो है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए जो है अशोक ने ऐसा किया था। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुमिनदेही स्तंभ अभिलेख। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल में परनेकर क्या था? तो जो परनेकर था, परनेकर एक युद्ध के समय लगने वाला कर था। युद्ध के समय लगने वाला कर था, और यह 1/4 से 1/3 के मध्य लगता था। यानी कि कुल उपज का 1/4 से 1/3 के मध्य ये कर लगता था, और ये एक साथ लिया जाता था। जो परण्य कर है उसकी जानकारी सबसे पहले हमको पाणिनि के माध्यम से प्राप्त होती है, और फिर परण्य कर की जो है विस्तृत जानकारी हमको अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। ठीक है, तो परण्य कर क्या है? परण्य कर है युद्ध के समय लगने वाला कर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्य काल के तांबे का सिक्का नहीं था? तो देखते हैं कि उस समय सोने के सिक्के को स्वर्ण एवं पाद कहा जाता था। स्वर्ण एवं पाद। चांदी के सिक्के को करसापर्ण, पर्ण और धरण कहा जाता था। करसापर्ण, पर्ण और धरण कहा जाता था, और तांबे के सिक्के को
तांबे के सिक्के को मासक, कांकणी और अर्धकांकणी कहा जाता था। कांकणी एवं अर्धकांकणी। अर्धकांकणी कहा जाता था। ठीक है, तो कांकणी, अर्धकांकणी और मासक तांबे के सिक्के को कहा जाता था और जो पाद है वह सोने के सिक्के को कहा जाता था। तो हमसे पूछा है कि तांबे का सिक्का नहीं है, तो जो पाद है वह तांबे का सिक्का नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा अपना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्राचीन काल में प्रयुक्त शब्द रूप, रूप सूत्र तथा रूप दर्शक का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संदर्भ से जुड़ा है? तो जो रूप है, तो रूप अर्थशास्त्र में सिक्के के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वह शब्द है रूप। और जो मुद्रा शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है उसको रूप सूत्र कहा गया है। मुद्रा शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ। और मुद्रा परीक्षण करने वाले को रूप दर्शक कहा गया है, कि जो मुद्रा का परीक्षण करता है उसको रूप दर्शक कहा गया है। तो जो ये तीनों शब्द हैं यह सिक्के से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में अशोक के लिए देवानाम पियदसी शब्द का प्रयोग मिलता है? तो जो देवानाम पियदसी शब्द का प्रयोग मिलता है वह मिलता है रुमनदेही अभिलेख में, निगाली सागर अभिलेख में और गिरनार अभिलेख में। ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, रुमनदेही अभिलेख, निगाली सागर अभिलेख और गिरनार अभिलेख से हमको जो है अशोक के बारे में मिलता है। देवानाम पियदसी नाम अशोक के बारे में लिखा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के एक गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन संत भद्रभाहु के साथ श्रवणबेलगोला में तपस्या की थी और जैन धर्म की एक पद्धति संलेखना, उसके माध्यम से श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने प्राणों का त्याग किया था। और संलेखना पद्धति के अनुसार यह है कि जो है अन्न, जल और सभी प्रकार की जो है खाद्य पदार्थों का त्याग करके जो है अपने जो प्राण है उसका त्याग किया जाता है। तो ये जैन धर्म की एक जो है पद्धति है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने जैन संत भद्रभाहु के साथ श्रवणबेलगोला में तपस्या की थी और हमको इसमें सत्य ही कथन ढूंढना है। तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन मौर्य शासकों ने देवानाम प्रिय की उपाधि ली थी? तो ऐसे शासक थे अशोक और दशरथ ने देवानाम प्रिय की उपाधि ली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दशरथ और अशोक। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 16 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।